गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट संस्कृत पार्ट 7 प्रथमा विभक्ति है। प्रीवियस क्लास में मैं पार्ट 6 तक पढ़ा दिया था। आज पार्ट 7 पढ़ाकर एंड कर देंगे। यह पसती सप्रणव अस्ति, जो पढ़ता है वह प्रणव है। प्रणव एक बच्चे का नाम है। प्रणव एक छात्र अस्ति, प्रणव एक छात्र है। स अध्ययनशील छात्र अस्ति, वह अध्ययन करने वाला छात्र है। स प्रतिदिनम विद्यालयं गच्छति, गुरु च नमति, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है और गुरु को नमस्कार करता है। स समय क्रीडति, समय च पठति, वह समय पर खेलता है और समय पर पढ़ता है। स गृह कार्यम अपि करोति, वह घर के कार्यों को करता है। स आदर्श छात्र अस्ति, वह आदर्श छात्र है। यह का मतलब है जो, इसके बाद अपि का मतलब है भी। समय शब्द में समय पर सप्तमी विभक्ति है। ये धावता, जो दो दौड़ते हैं, तो मृगा सता, वे दोनों मृग हैं। ते बने वसता, वे दोनों वन में रहते हैं। घासम च खाता, और घास खाते हैं। तो तीव्रम धावता, वे दोनों तेज दौड़ते हैं। ये तो अतीव सरलो जीवा भवता, ये दोनों बहुत ही सरल जीव होते हैं। थर्ड पैराग्राफ में आएंगे। एते वृक्षा संति, ये सब वृक्ष हैं, बहुवचन में है। वृक्षा विशाल संति, वृक्ष बड़े हैं। ते घासम काष्टानि फलानि च यच्छन्ति, वे घास, काष्ठ और फल देते हैं। यक्ष धातु है, देते हैं। यच्छन्ति है बहुवचन में। एते छायायाम अपि यच्छन्ति, ये छाया भी देते हैं। सदा परोपकाराय च जीवन्ति, सदा माने हमेशा परोपकार के लिए जीते हैं। वृक्षा पर्यावरणम अपि रक्षन्ति, अनेक वृक्ष पर्यावरण की रक्षा करते हैं। एवं एते अस्माकं मित्राणि अस्ति, इसीलिए ये हम लोगों के मित्र हैं। या पठती, जो पढ़ती है। सा प्रभा अस्ति, वह प्रभा है। प्रभा एका शिक्षिका अस्ति, प्रभा एक शिक्षिका है। सा संस्कृतम पाठ्यति, सा शब्द का स्त्रीलिंग में है। सा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द में प्रयोग होता है। सा संस्कृतम पाठ्यति, वह संस्कृत पढ़ाती हैं। सा प्रतिदिनम विद्यालयं गच्छति पाठ्यति च, वह प्रत्येक दिन विद्यालय जाती हैं और पाठ पढ़ाती हैं। ऐसा कदापि असत्यम न वदति, यह कभी भी झूठ नहीं बोलती हैं। असत्यम का मतलब होता है झूठ, असत्यम का मतलब होता है सच। सदैव छात्रा लालयति, वह हमेशा छात्र लोगों को प्यार करती हैं। ललायता शब्द का मतलब होता है प्यार करना। ये कुजता, ये जो चहचहाते हैं। तो कोकिलसता, वे दोनों कोयल हैं। कोकिले कृष्णवर्ण भवता, कोयल काले रंग का
काले रंग की होती है। ते मधुमासी कुईता, वे मधुमास में चहचहाती हैं। ये तो मनोहरा कुईता, ये मनोहर चहचहाती हैं। चितम च आकर्षिता, और मन को आकर्षित करती हैं। ते निडे वस्ता, वे घोंसले में रहती हैं। आकाश च उत्पता, और आकाश में उड़ती हैं। पीछे पन्ना पर चलेंगे। एता कन्या अस्ति, या ये सब कन्याएं हैं। एता श्यामा रामा उमा च संति, ये सब श्यामा रामा और उमा हैं। ताकिड़ा क्रीडंती हसंती च, वे सब खेलती हैं और हंसती हैं। या पश्यति सा श्यामा अस्ति, जो दिखती है वह श्यामा है। या कूदती ते उमा रामा च सता, और जो कूदती हैं वह उमा और रामा है। एता सहेव क्रीडंती सहेव च पठंती, ये सब एक साथ खेलती हैं और एक साथ पढ़ती हैं। एतत् कमलम अस्ति, यह कमल है। एता अतीव मनोहरम अस्ति, यह बहुत सुंदर है। अति जोड़ इव बराबर अतीव। मनः प्लस हरम मनोहरा। कमलम जले भवती, कमल जल में होता है। सुगंध च धारती, और सुगंध को धारण करता है। तत् अस्माक राष्ट्रीय पुष्पम अपि अस्ति, यह हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। एतद नयने आकर्षित, यह आँख को आकर्षित करता है। कमल का फूल जो है वह पानी के अंदर होता है और वह हमारे मनों को आकर्षित करता है। इसे राष्ट्रीय फूल भी कहा जाता है। एतद विद्युत व्यंजने सता, ये सब पंखे हैं। ते तीव्र चलता तापम चहरता, ये तेज चलते हैं और गर्मी को दूर करते हैं। यदा उष्णता भवती, जब गर्मी होती है। तदा ये ते आवश्यक भवता, तब ये सब आवश्यक की होती हैं। ये ते आधुनिक यंत्र सता, ये सब आज इस समय के आधुनिक यंत्र हैं। ये विद्युत सहाय नहीं चलता, ये विद्युत की सहायता से चलते हैं। लास्ट स्टेंजा। एतानि फलानि संति, ये सब फल हैं। एतानि डांडिमानि संति, ये सब अनार हैं। डांडिमानि रसमयानि स्वास्थ्यवर्धकानि च भवन्ति, ये सब अनार रस से भरा होता है और ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। तानि रक्तवर्णानि संति, ये लाल रंग के होते हैं। यदा जना अस्वस्था भवति, जब लोग अस्वस्थ हो जाते हैं। तदा तब दांडिमम रस पथ्यम भवति स्वास्थ्यम च रति, रोगी व्यक्ति जब बीमार व्यक्ति को पंथ के रूप में अनार का रस दिया जाता है, जूस दिया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है रिक्त स्थान पूर्ता, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को भरें। बालक शब्द जो है वो पुल्लिंग है, बालक बालको बालका, उसी तरह भरना है। अश्व अश्वो अश्वा, गज गजौ गजा, सिंह सिंहो सिंहा, छात्र छात्रो छात्रा, प्रणव प्रणव प्रणवा। इसके बाद खग खगो खगा, ये पुल्लिंग शब्द के हैं। नीचे स्त्रीलिंग शब्द के दिए हैं ख में, कन्या कन्ये कन्या, ठीक है। इसी तरह चटक चटके चटका। इसके बाद गौ में कमल कमले कमलानी, बनम बने बनानी। गौ में घ में आएंगे स त ते। ये आप सब किताब के पीछे दिया हुआ है, उसको देखकर आपको भर देना है। ये आपका जो है ये मिलेगा आपको शब्द रूप में मिलेगा बालक का, लता का और फल का या पुस्तक का, उससे देखकर भर देना है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन जो कह रहे हैं,
आदर्श छात्र का अस्ति। आदर्श छात्र कौन है? टिक मारिए प्रणव। ख में टिक मारिए। क घास खाता। कौन घास खाता है? गौ में मारिए। पर्यावरण के रक्षन्ति। घ में उत्तर मारिए। 4 नंबर में है कोकिला कदा कुजंती। मधुमासे में मारिए टिक क। आदर्श राष्ट्रीय पुष्पम की मस्ती। कमलम पर टिक मारिए। दांडिमानी कृषानी भवंती रक्त वर्णानी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह पूर्ण वाक्य में देना है कि प्रणव कहाँ जाता है। तो प्रणव प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति। मृगो किसा जीवा भवता। मृग कैसा जीव है? तो सरल जीव अस्ति। वृक्षा किम किम गच्छन्ति। वृक्ष क्या क्या देते हैं। अब देखिए लाइन पढ़िए। वृक्षा घासम काष्ठानि फलानि च यच्छन्ति। सारा प्रश्न का उत्तर आपको मैंने बता दिया। कोकिला कुत्र वसता। तो निडे। कोकिला निडे वसता। विद्युत व्यंजने कथम चलता। तो विद्युत व्यंजने तीव्रम चलता। दांडिमम रसम किदसा भवति। दांडिमम रसा रक्त वर्णानी भवति। अब आपका 1 2 3 सवाल हो गया। 4 में देखिए क्वेश्चन देखना है चित्र, और चित्र देखकर प्रश्न करना है। जैसे ही चित्र में दिया हुआ है ऐसा कृषका अस्ति। यह किसान है। कृषका हलम करती। किसान खेत को जोतता है। अब इसी तरह चित्र को देखते जाना है और उत्तर करते जाना है। इसके बाद 4 नंबर जो 5 नंबर क्वेश्चन है पीका मधुरम। पीका मधुरम कुजंती भराएगा। फले नीचे पतता भरा जाएगा। व्यंजनानी तीव्रम चलंती भरा जाएगा। अश्वा तीव्रम तीव्रम धावती हो जाएगा। गजे सने सने चलती हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन से बनाना है और साथ में वाक्य को शुद्ध करना है। वृक्षा जब बहुवचन है तो यहाँ गच्छन्ति होगा, गच्छति नहीं होगा। इस तरह से आपका चैप्टर 7 समाप्त हुआ। और जब भी विद्यालय खुलेगा चैप्टर 1 से लेकर 7 तक का फिगर कॉपी चेक होगा। परीक्षा में आपको पाठ 1 से 7 तक पढ़ाया गया है। अब जहाँ तक क्वेश्चन आंसर आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।